दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। महादेव की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। आज मैं आपके लिए धूमावती देवी का अष्टाक्षर मंत्र का उच्चारण करता हूँ, जो इस प्रकार है। धूम धूम धूमावती स्वाहा। देवी धूमावती का जो रूप है वो अत्यंत ही दरिद्र, शुष्क, दया योग्य वाला है। देवी धूमावती को एक विधवा बूढ़ी स्त्री के रूप में दिखाया गया है, जिसमें उनके शरीर के अंगों पर कई जगह झुर्रियां पड़ चुकी हैं तथा वे कांप रहा है। धूमावती देवी का शरीर एकदम शुष्क और सफेद रंग का है तथा उन्होंने वस्त्र भी विधवा समान श्वेत ही धारण किए हुए हैं। माँ ने जो वस्त्र पहने हुए हैं वो भी कई जगह से कटे फटे और घिसे हुए हैं। उनके केश बिखरे हुए हैं और ऐसा लगता है जैसे माँ कई दिनों से नहाई ना हो। इस कारण उनके केश, शरीर और वस्त्रों पर गंदगी जमा हो गई है। उनका पूरा शरीर कंपायमान है। माँ का रूप भूख से व्याकुल और दरिद्र रूप में दिखाया गया है। उनका शरीर बिल्कुल पतला और अस्वस्थ प्रतीत होता है। वे एक बिना घोड़े के रथ पर बैठी हुई दिखती हैं, जिसके शीर्ष पर एक कौवा बैठा है। माँ के हाथ में एक टोकरी है तो दूसरे हाथ में अभय मुद्रा या ज्ञान देने की मुद्रा है। धूमावती देवी का ये स्वरूप देखकर आप मत सोचिए कि वो अनिष्ट की देवी हैं या उनकी पूजा नहीं की जानी चाहिए। दरअसल माता रानी का यह रूप भी भक्तों के कई काम बना देता है। इसके बारे में हम आपको आने वाले मंत्रों में और भी ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। फिलहाल मैं आपके लिए इस मंत्र का कम से कम 108 बार मंत्रोच्चारण कर देता हूँ, सावधानी पूर्वक, ताकि आपको गिनने की ज़रूरत ना पड़े। जब भी आपके पास समय है, बाइक चलाते हुए, कार चलाते हुए या घर पे ऑफिस में खाली बैठे हुए, इस मंत्र को ज़रूर आप पूरा 108 बार सुने या साथ में मन ही मन में उच्चारण करें। दोनों आप करेंगे, आपको दोनों तरीके से पूरा पुण्य और लाभ मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं मंत्रोच्चारण। धूम धूम धूमावती स्वाहा। 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 धूम धूम धूमावती स्वाहा।
धूम धूम धूमावती स्वाहा 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 धूम धूम धूमावती स्वाहा। तो दोस्तों देखिए, महादेव की कृपा से हमारा धूमावती देवी का अष्टाक्षर मंत्र पूरा हुआ। इसको मैंने सावधानी पूर्वक आपके लिए 108 बार उच्चारण कर दिया है ताकि आपको गिनने की ज़रूरत ना पड़े। और जैसे कि मैंने मंत्र उच्चारण के शुरू में आपको कहा था कि माता के इस रूप को देख के आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि वह निष्ठ की देवी है, उनका पूजा नहीं करना चाहिए। उनकी पूजा आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक सावधानी करनी है कि उनकी पूजा सुहागने ना करें। बस आपको इतनी ही सावधानी रखनी है। मंत्रोच्चारण कोई भी कर सकता है, जिसको भी करना है, महिला या पुरुष दोनों उसको मंत्रोच्चारण कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये मंत्रोच्चारण पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को आगे फॉरवर्ड करें। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।